देखिए तो परिणामों की दशा, उपयोग की दशा कैसी होती है। चूंकि ये रूपक आपके ध्यान में आ गया होगा, ये रूपक है, कोई सत्य घटना हो जरूरी नहीं है, लेकिन सच्चाई भी है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने जो ये कहा है ना कि परिणमति जेण दब्बम तत्कालम तम मयत्ति परिणतम, जिस समय व्यक्ति जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह वही होता है। नैगम नय की अपेक्षा से तो आप अगर कसाय में बैठे हैं, मन मन में किसी को मारने पीटने का सोच रहे हैं, तो आप उस समय उस भाव से नारकी बन गए। कपट जाल बिछा रखा है, इस तरह से ठगेंगे लोगों को, इस तरह उल्लू बनाएंगे, इस तरह से अमीर हो जाएंगे, और छल कपट चल रहा है मन में, उस समय नैगम नय कहता है कि यह है तो त्रियंच है। बोलो, माया त्यार्य योनश्य, जो छल कपट करेगा वो त्रियंच गति का पात्र होगा। होगा जब होगा, लेकिन अभी उस रंग से रंगा हुआ है, इसलिए अभी हाल भी वहां बहुत लोग होते हैं। और आज का जमाना तो देखिए, लोग वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही बेरोजगार हैं, लेकिन उसमें एक आध छलिया कपट करने वाला ऐसा निकलता है कि बेरोजगार लोगों के पास भी कुछ हो तो उसे भी वो नौकरी का लालच देके, जॉब्स का लालच देके, कहीं काम लगाने का लालच देके 1 लाख 2 लाख 5 लाख वसूल लेता है और लेकर के गायब हो जाता है। कितना खतरनाक जमाना है। मिड डे मील, बच्चों का स्कूल का खाना, उसमें भी ढेर सारे अधिकारी टीचर्स ऐसे होते हैं कि उन तक चीज पहुंच ही नहीं पाती है। ये बताइए कौन है? ये कौन है इस टाइप के काम करने वाले कि किसी का निवाला छीन लिया जाए, किसी को बेमौत मार दिया जाए, किसी को भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, किसी को तड़पन पैदा कर दी जाए। इस टाइप का करने वाला इंसान होगा क्या? एक तरह से देखा जाए तो जानवर ही होगा ना। इसलिए ज्ञानी दूसरों को बाद में देखना, पहले अपने को भी देख लेना। उस आईने में, उस दर्पण में, उस चश्मे से हम कैसे दिख रहे हैं। हमारे घर में माता पिता हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो रहा है। सास ससुर हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो रहा है। भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके प्रति हम किस ढंग से सोच रहे हैं। विचार करना। कहीं उस दर्पण में, कहीं उस चश्मे में हम मक्कार और जानवर तो नहीं दिख रहे। आत्मार्थी सज्जनों, हमारे परिणाम ही भविष्य का परिणाम बनते हैं। हमारी चंचलता ही हमारे लिए नुकसानदायक बनती है। विवेकवान बने, प्रज्ञावान बने, आत्म कल्याण के पथ पर। कई बार लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाएंगे, लेकिन बड़प्पन नहीं आ पाता। ज्ञानी बड़े बनो और बड़प्पन भी आना चाहिए, गंभीरता भी आना चाहिए, अपने धन का, अपना पद का सदुपयोग करना भी आना चाहिए। संसारी जन बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं विषय कसायों में। विषयों की पुष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार, कसायों की पुष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन इतना समझ लो, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का अहित करने वाले मूलतः कौन है? बोलो माताओं, आत्मा का अहित कौन करता है? हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि इनने हमारा अहित किया, ये हमारा अहित करने वाले हैं। हो सकता है
निमित्त रूप से आपको कोई ऊंचा नीचा करता हो, लेकिन इतना निश्चित ध्यान रखिए कि अगर आपकी साता का उदय है तो आपको कोई असाता पहुंचा सकता नहीं। अगर वह पत्थर भी मारेगा तो बार चूक जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साता का उदय है। और अगर लग भी जाएगा तो इस ढंग से लगेगा कि जरा सी चोट में और काम, जरा सी चोट लगेगी, आपका कुछ काम नहीं बिगड़ेगा। हमारी यश का उदय है तो कोई कितनी निंदा सोचता रहे। आत्म के अहित विषय कसाय। और एक बात है, कई लोग विषय तो छोड़ भी देते हैं, त्यागी बन गए और 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया। पंडित जी, विषय तो खतरनाक है ही, विषय तो 5 इंद्रियों के विषय तो पाप हैं ही, क्योंकि वो अशुभोपयोग की प्रवृत्ति कराने वाले हैं। लेकिन कसाएं महापाप है। क्यों? क्योंकि एक बार विषयों का तो त्याग लोग कर भी देते हैं, विषयों का त्याग करने के बाद कसायों का त्याग बहुत लोगों का नहीं हो पाता। दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी होगा ना, उसमें एक अवगुण जरूर होगा, और वो होगा किसी दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाना, किसी दूसरे का बड़प्पन सहन नहीं कर पाना, किसी दूसरे की तरक्की सहन नहीं कर पाना। कितना बड़ा आदमी हो, जबकि वो इस ढंग से भी सोच सकता है कि आखिर मेरे समाज के ही तो लोग हैं, काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। समाज किसका, परिवार किसका? अच्छा, वो मुनिराज ही तो हैं, बढ़िया है, प्रभावना कर रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन इतना बड़ा दिल, इतनी उदारता, तो खतरनाक अकेली विषय वासना नहीं है, उससे भी खतरनाक कसाय भावना है। विषयों से तो बहुत लोग बच जाते हैं, लेकिन कसायों से बचने वाले उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। और जो विषय कसाय दोनों से बच जाते हैं, वो एक दिन भगवान बन जाते हैं। हमें तो उसी मार्ग पर चलना है, इसलिए पूर्ण शांति, पूर्ण मौन। कोर्ट भी निर्णय दे देते का है कि भाई मौन रखो, शांति रखो। कचहरी भी निर्णय दे दिया कि भाई आप शांति रखिए, आप मौन रखिए। शासन प्रशासन ने भी समझा दिया कि भाई आप शांति रखिए, मौन रखिए। घर के लोग भी, बहू क्या, बेटे क्या, पोते क्या, दिन में 10 बार समझा देते हैं, दादाजी मौन रखिए, शांति रखिए। और हमें सब लोग शांति की सलाह देते हैं, लेकिन हम हैं कि शांत होने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जिस दिन आखिरी सांस निकलती है, उस दिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं, फोन पर बताते हैं कि दादाजी आज शांत हुए हो, और वो भी सवेरे 9 बजे शांत हुए। आधी रात को 12 बजे शांत हुए। इतनी तो अशांति फिर भी पैदा कर गए कि जागो रात भर। अब अगर जीते जी शांत होना आ जाए तो किसी को शांत होना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी शांत होना आ जाएगा तो फिर लिखा जाएगा उत्तम समाधि मरण हुआ, समाधि पूर्वक देह का विसर्जन हुआ। नमोकार सुनते सुनते, बोलते बोलते गए, बताया जाएगा। सौभाग्यशालियों, अपन उस ढंग से अपना निर्माण करें। दुनिया में बहुत जीव हैं, नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्याम हवे लद्दी तम्हा बयण विवादम सग पर समेहिम बज्जिचा। सबके भाव आप जैसे नहीं हैं। आप जैसा बहुत अच्छा सोच रहे कि पूरा मंडप भरा होना चाहिए और महाराज जी के पहले सबको आके बैठ जाना चाहिए और पूरा जो ये 40 मिनट मिल रहा है पूरा सबको पी लेना चाहिए। सबकी सोच आपके जैसी थोड़ी चल रही है।
ये तो आप इतना अच्छा सोच रहे हैं और आप इतना अच्छा पुण्य कमा रहे हैं और खुद उपस्थित हो रहे हैं, 4 मित्रों को भी साथ में ला रहे हैं, ठीक है, ये आप सोच रहे हैं क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है, अच्छी है, धर्मपूर्ण है। कोई लोग इससे भी विपरीत सोच सकता है। कभी तो आपके पास भी फोन आ सकता है, क्या रोज रोज पहुंच जाते हो आप 8:15 बजे, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। कभी तो आपको भी उलझा देंगे हैं, लेकिन उलझना नहीं। नाना जीवा, बहुत जीव है, वो सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं। नाना कम्मा नाम बेहम हवे लद्दी, उनकी उपयोगिता, उनका उपयोग, उनकी सोच। इसलिए किसी से वचन विवाद मत करो, तुम सही मार्ग पर चलते रहो, दूसरों को भी सही मार्ग पर चलाते रहो। कुछ भी हो, रुको मत, एक दिन आप सच्चे साबित होगे। लोग अगर आपको झूठा भी कहें तो भी आप ठीक रास्ते चलते रहो, चल रहे हो, चलते रहो, एक दिन आप खुद ही सच्चे साबित होगे। और ध्यान रखना, हर व्यक्ति को हर बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता है। रास्ते चलते यदि आप भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो कभी भी आप नसिया जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? जिस रास्ते से आएंगे, ऐसे मीनिंग तो समझ गए ना। अगर हम हर व्यक्ति की बातों पर ध्यान देने लगे और कोई हमारी आलोचना करने लगे कि क्या रोज अभिषेक, क्या रोज प्रवचन, प्रवचन में वही तो बात आएगी, शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग के आगे और क्या बात बताएंगे महाराज जी। 6 द्रव्य पंचाष्टिकाय 9 पदार्थ से 7 तत्व से बढ़ के क्या बताएंगे भाई, क्या तो बताएंगे, लेकिन हो सकता है रोज 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 सुन करके एक दिन हम भी उसी में रम जाएंगे, भाव पार पाएंगे। अरे भाई, हमें एक दिन सुनने में समझ में कहाँ आता है, और समझ में भी आ जाए तो पकड़ में कहाँ आ जाए, और पकड़ में भी आ जाए तो उसमें जमना रमना कहाँ हो पाता है, वो हो जाए तो। इसलिए सज्जनों, जीवो परिणमति जदा सुहेन सुहेन वासुहो असुहो। शुभ से परिणम, थोड़ा आग का गोला अगर उसको खूब गर्म कर दिया जाए तो किस रूप से परिणमित होता है? लाल, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। इन दिनों गर्मा गर्म पकौड़ी खाना बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन सिर्फ बोलते हैं गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म यूं कड़ाही से निकाल के जीभ पर रख दी जाए ना, हैं, वो जिंदगी भर के लिए पकौड़ी खाना भूल जाएगा, कान पकड़ लेगा। गर्मा गर्म वाले, हमारी क्षमता बहुत नहीं है, ना हमें बहुत गर्म सहन हो सकता है, ना हमें बहुत ठंडा सहन हो सकता है, ना हमें बहुत तीखा हमारे तो इंद्रियों के अनुकूल जो कुछ हो, जीभ को जितना जम जाए, चमड़ी को जितना जम जाए, उतनी हमारी सामर्थ्य है। इसका मतलब है कि हम एक तरह की भूल में हैं। हमारी सामर्थ्य तो अनंत है, लेकिन विषयों के, इंद्रियों के अधीन हो करके हम उनकी अनुकूलता के पीछे चल रहे हैं, उनको संतुष्ट कर देना चाहते। लेकिन ध्यान रखना, इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है, नहीं है। ऐसे ही चल रहा है। धर्म भी एक तरह से आजकल कसाई के भरोसे चलता है। हम उनकी कसायों को सम्मान देते हैं, वो हमारी कसायों को सम्मान देखते हैं, और हमें फिर लगता है कि जैसे हम, होता है अगर कोई आए और आप उनको बराबर सम्मान ना दे पाए, उनके मान को सम्मान ना दे पाए तो हैं?
राग भी बंध का कारण है, द्वेष भी बंध का कारण है। लेकिन अपनी एक भूल ऐसी भी चलती है कि राग को अपन अच्छा मान लेते हैं और द्वेष को बुरा मान लेते हैं। लेकिन राग भी तो आखिर बंध का ही कारण है और उसी पर चोट की। रत्तो बंधई कम्मम मुच्चई जीवो विराय संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु महारज। बहुत राग मत बढ़ाओ, बहुत आसक्ति मत बढ़ाओ। श्रीमान जी बोलते हैं कि महाराज जी, अब क्या बोलें आपको, जिनका जितना राग बड़ा होता है, मैं जब तक घर ना जाऊंगा तब तक पत्नी भोजन भी नहीं करती है। हैं? आपके साथ भी ऐसे? चूंकि एक पुरानी संस्कृति है और सम्मान है इसके पीछे, लेकिन और परिवार की दृष्टि से देखो तो ठीक है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ज्यादा राग बढ़ाना भी अच्छा नहीं है, वो भी संसार बढ़ाता है। और द्वेष बढ़ाना तो अच्छा है ही नहीं। लोग अपन कहते ना भाई द्वेष भावना छोड़ो, वैमनस्य नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मतलब राग बढ़ा लो, द्वेष को छोड़ दो। लेकिन यत्र रागा पदम दत्ते द्वेषस तत्रेति निश्चया। जहाँ राग पांव धरता है ना, द्वेष भी वहां पर आ ही जाता है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ये बात कही है। तो ये तो थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन इतना अपन निश्चय कर लें कि ना तो राग अच्छा, न द्वेष अच्छा, न घृणा अच्छी, न फिजूल का प्रेम अच्छा। फिर जिस भूमिका में आप हो उसके लायक कर्तव्य जरूर करो। आग अगर हम शुभोपयोग रूप परिणमेंगे तो शुभ रूप होंगे, शांति होगी, मंगल होगा। अशुभोपयोग रूप परिणमेंगे, अशांति होगी, दंगल होगा। और शुद्धोपयोग रूप हो गए तो वहां पहुंचेंगे जब वहाँ अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, महावीर भगवान विराजमान। अपन अपने शुभ उपयोग को निर्मल करने का पुरुषार्थ करें। ऐसा ना हो कि कोई चश्मा लगा करके और आपके भीतर देख रहा हो और मालूम पड़ा कि हम कुछ के कुछ हैं। ऐसा कम से कम अपन भाग्यवान लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बाहर से धर्मात्मा हैं, वैसे हम भीतर से भी धर्मात्मा पूरी तरह से होने का उद्यम करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।